हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो पहले हम देखेंगे एथिकल एस्पेक्ट्स। एथिक्स बेसिकली क्या होता है, वो आपके आपके एथिक्स मतलब बेसिकली आपके पर्सनल के मोरल वैल्यूज़ या फिर मोरल गाइडेंस जिनके ऊपर आप बिलीव करते हो, और उन्हीं बिलीव्स के ऊपर बिलीव्स को फॉलो करते हुए आप एक एडवर्टीजमेंट बनाते हो। बिकॉज जब एक कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देखता है तो वो कुछ टाइम एनर्जी उसके ऊपर वेस्ट करता है, और हो सकता है उस टाइम वेस्ट के साथ साथ वो अपने पैसा भी वेस्ट करे उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने में। और हो सकता है वो परचेज जो उसने प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो उसका जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड थे, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा खींच के अपने फैक्ट्स को बताया गया था। जनरली हम एडवर्टीजमेंट में हर एडवर्टीजमेंट ऐसे ही होता है कि उन प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है, या फिर हम इंस्टाग्राम पे अगर कोई पिक्टोरिकल पिक्चर वाला अगर वीडियो भी पिक्चर देखते हैं किसी प्रोडक्ट का, जैसे खाने का देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस दिखता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो उतना एक्चुअल में भी उतना ही अच्छा दिखे या उतना अच्छा अपील करे या उतना अच्छा टेस्ट हो उसका, बट एडवर्टीजमेंट्स में हमें इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो एक तरीके से उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि उसको एग्जैजरेट किया जाता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जैसे फेयर एंड लवली का ऐड था, तो जब आप फेयर एंड लवली को देखते हो और एक फेयर एंड ग्लो को देखते हो, मतलब ऑब्वियसली एक ही प्रोडक्ट है, इसका नाम चेंज करा गया है, बट जब उसका नाम चेंज किया गया तो उसका नाम चेंज करने का रीज़न क्या था, बिकॉज उससे एक्चुअली लोग फेयर नहीं हो रहे थे। और वो एक तरीके से हमारी सोसाइटी में, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया में रहने वाला हर दूसरा पर्सन एक तरीके से मुलैटो रेंज में आता है ना। इंडिया में बहुत ज़्यादा फेयर लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा एकदम डस्की स्किन वाले लोग हैं, तो बेसिकली वो बीच में कहीं पे हैं। और ये हमारा जेनेटिक्स है एक तरीके से, इंडिया में रहने का हमारे जोग्राफिकल फीचर की वजह से भी बहुत ज़्यादा इस कलर पे इम्पैक्ट होता है, या और हमारी जेनेटिक्स की वजह से भी रेगुलेट होता है। तो आप किसी एक तरीके से एक फॉल्स एक्यूजेशन कर रहे हो, आप अपने फैक्ट्स को गलत तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हो सकता है उससे एक तरीके से निखार है। जैसे कि हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसमें हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा निखार है, बट आप एकदम से उस पर्सन को एकदम से चेंज ही कर देते हो कि एक तरफ एकदम ब्लैक होता है, एकदम एकदम वाइट हो जाता है, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उस वजह से गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंदर उस एडवर्टीजमेंट को चेंज करा गया, बट स्टिल बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं तो उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है। नेक्स्ट इज़ परवर्टेड फैक्ट्स। जैसे कि हम टेलीविज़न पे देखते हैं टोबैको की एड्स। टोबैको की एड्स एक तरीके से टोटली बैंड है, बट वो एक तरीके से क्या करते हैं, सैरोगेट एडवर्टीजमेंट करते हैं। सैरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, जब वो एडवर्टीजमेंट करने आते हैं तो ऑब्वियसली वो हमें पाउच में शो कर देते हैं कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, बट उस एडवर्टीजमेंट में ऐसा बोलते हैं कि वो एक माउथ वॉश है, स्वीटनर है, या फिर उसमें अंदर बेसिकली कोई भी टोबैको रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट हमें पता है कि उनका एग्जैक्टली एक सेम प्रोडक्ट आता है जो कि टोबैको कंटेन करता है। तो एक तरीके से अपना सेल प्रोडक्ट कुछ और करना चाहते हैं, बट हमें एडवर्टीजमेंट में कुछ और दिखाते हैं, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जनरली अगर हम एक यूथ की बात करें तो यूथ उन पर्टिकुलर सेलिब्रिटीज़ को देख के, जैसे कि हम अगर बॉलीवुड में बात करें तो बॉलीवुड का हर दूसरा एक्टर एक तरीके से सैरोगेट एडवर्टीजमेंट में ही कर रहा है। वो बोलते हैं कि हम माउथ वॉश सेल कर रहे हैं, माउथ फ्रेशनर सेल कर रहे हैं, या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली क्या है, वो टोबैको का कंजम्पशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। उन कंपनीज़ का एजेंडा ये है कि वो अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करें, बट ना कि वो ये नहीं देख रहे कि इससे हमारी सोसाइटी को कितना हार्म होगा। वो टोबैको कंज्यूम करने से कैंसर के पेशेंट्स कितने बढ़ रहे हैं। तो जनरली जो उनकी एडवर्टीजमेंट है वो एथिक्स को फॉलो, ऑब्वियसली ना उनके वो कंपनी खुद के एथिक्स को ना फॉलो कर रही है और ना ही गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। लास्टली एक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके में टोटल लाइज ही होते हैं, जिसमें एकदम ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं होता है। जनरली वो कुछ दिखाते कुछ और हैं, जब हम उसको कंज्यूम करने जाते हैं तो वो कुछ और ही होता है। बेसिकली मैं आपको मान लीजिए कोई फ़ोन सेल कर रहा हूँ और मैं उस फ़ोन सेल करने के लिए बोल दूँ कि 108 मेगापिक्सल कैमरा है। अब हमने कुछ ऐसे, मैं ऑब्वियसली कंपनीज के नाम लूँगा, बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके 108 मेगापिक्सल के कैमरे होते हैं, और जब उन्हें किसी अच्छे ब्रांड के साथ में कंपेयर करते हैं जिसका 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, तो 12 मेगापिक्सल के कैमरे की ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है एज़ कम्पेयर टू द 108 मेगापिक्सल कैमरा। दो ऑब्वियसली हमें ये प्राइस रेंज में भी डिफरेंस दिखता है। जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 50-60,000 का होने के बावजूद, या इससे भी ज़्यादा प्राइसिंग का होने के बावजूद, वो 12 मेगापिक्सल का ही है। और कोई हमें 12,000 का फ़ोन दे रहा है और 12-14,000 के फ़ोन में वो हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसके कैमरे की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन आता है। वो डिफ्रेंशिएशन उसकी टेक्निकलिटी पे बेस्ड होता है, बट स्टिल
दे आर सेलिंग अस द टोटल लाइज, दे आर नॉट गिविंग अस द फैक्ट्स। वो 108 मेगापिक्सल बोल रहे हैं, बट क्या उसकी पिक्चर क्वालिटी एक्यूरेटली 108 मेगापिक्सल की है? नहीं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेस्ड होती है कि आप उसको पर्टिकुलरली यूज़ कैसे कर सकते हो, तब जाके वो 108 मेगापिक्सल का आपको फोटो क्लिक करके देगा। सो बेसिकली कंपनी के पास खुद के कुछ एथिक्स होने चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के कुछ एथिक्स होने चाहिए जिनको उन्हें फॉलो करना चाहिए, ताकि वो एक तरीके से कंज्यूमर का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकें। सिमिलरली देयर आर सम सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट। जब आपको एज अ सोसाइटी में आपकी जब एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो उससे सोसाइटी का भी बेनिफिट होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस। आप अपने एडवर्टीजमेंट, जो कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती हैं, तो ऑब्वियसली वो पैसा वो अपने प्रॉफिट्स में से कट नहीं करने वाली हैं, वो प्रॉफिट्स को अपने मेंटेन करना चाह रही हैं, तो वो प्रोडक्ट का बेसिकली प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे। कोई 10 रुपये का प्रोडक्ट था, वो हो सकता है वो 12 या 15 रुपये का प्रोडक्ट हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट। तो क्या कंपनी को एक्चुअली उतने एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है? जैसे कि हम पार्ले जी का ऐड देखें तो पार्ले जी को शायद बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीवन, हर भोपाल के इंडिया के 130 करोड़ लोगों ने, 140 करोड़ लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में शायद पार्ले जी कंज्यूम किया ही होगा, तो उनको शायद वो एडवर्टीजमेंट देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो हो सकता है उस प्रोडक्ट से, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाए, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द डे वो कंज्यूमर ही पे कर रहे हो उस एडवर्टीजमेंट के लिए। नेक्स्ट इज कंज्यूमर चॉइस। एक तरीके से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है चॉइसेस का। कोई प्रोडक्ट मेरे को दूसरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बट आपने क्योंकि उसके ऊपर फॉल्स टोटल लाइज बोले हैं या फिर मैनिपुलेशन किया है अपने फैक्ट्स में, तो वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो चुका है। अब मान लीजिए मैं कोई बेवरेज लेने जा रहा हूँ, कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेने जा रहा हूँ जिसमें मेरे को माउंटेन ड्यू पसंद थी, बट अगर मैंने, हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट देख के कोई दूसरा प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया हो, बट जब मैंने वो दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम किया तो हो सकता है मेरे को वो एक्चुअली फील ना आया हो जो कि उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में क्लेम किया था। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर अपनी चॉइसेस को ही चेंज कर लेता है। बट ये तो बहुत ही एक लो प्राइस वाला प्रोडक्ट था। बट अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो या इससे भी ज़्यादा खर्च कर रहे हो और सिर्फ वो एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे कर रहे हो, तो ये एक तरीके से कंज्यूमर के साथ गलत हो जाता है। नेक्स्ट, वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। आप जब एडवर्टीजमेंट दिखाते हो, जैसे कि हम आरबीआई की कुछ हम एड्स देखते हैं जहाँ पे वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, एज अ कंज्यूमर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारे साथ में एक तरीके से पैसों की चोरी होती है, कोई हमें कॉल करता है, कोई हमें मैसेज करता है, तो उसमें हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे कि आप केबीसी देखते हो तो केबीसी में भी वो कभी कभी अपनी गाइडलाइंस बताते हैं कि आप कोई भी अगर आपके पास कोई कॉल आए या फिर अगर आपके पास कोई मैसेज आए तो आप उस पर रिस्पॉन्ड ना करें। तो एक तरीके से अपने एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बट फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स, ताकि उनका जो पैसा है वो किसी फ्रॉड के पास ना जा पाए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहांस करना चाहिए। जो भी हम सोसाइटी में जो भी हम एड्स देखते हैं उससे हमारा लिविंग कल्चर इंक्रीज़ होना चाहिए। जैसे कि अभी अगर हम रिसेंट टाइम्स देखें तो इंडिया में जो एडवर्टीजमेंट आती हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, उसमें इंडिया का कल्चर बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे नहीं किया जाता है, वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है। आई विल नॉट से कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बट ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, हम भी एक तरीके से वेस्टर्न में शिफ्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट, एथिक्स एंड ट्रुथ अबाउट द प्रोडक्ट। आपको अपने एथिक्स को फॉलो करना चाहिए और अबाइड करना चाहिए व्हाट द प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली अबाउट। आपको उसके एक्चुअली फ़ोटोज़ दिखाना चाहिए, आपको जो वीडियोज़ में दिखा रहे हो वो उसके एक्चुअल क्वालिटीज़ को एनहांस करना चाहिए, ना कि आप उसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर दो कि जब हम उसको कंपेयर करें तो हमारे साथ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला स्कैम हो जाए। तो दैट शुड नॉट हैपन विद द कंज्यूमर्स। एंड लास्टली, द कंटेंट और द बेसिकली द इन्फॉर्मेशन दैट द एडवर्टीजमेंट इज कैरिंग। हो सकता है कि वो 30 सेकंड की ऐड हो, बट 30 सेकंड की ऐड में जो कंज्यूमर जो उससे इन्फॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं वो सिर्फ 3 सेकंड की हो। सो दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप एक ही कॉन्स्टेंटली आप एक ही एक ऐड बार बार दिखाते हो। जैसे कि हम जनरली मैच देखते हैं तो मैच में हर एक ओवर के बाद एडवर्टीजमेंट आती है, और अगर वो सेम ऐड बार बार आ रही है तो हम एक तरीके से अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं उस ऐड के ऊपर, बिकॉज हम उससे कुछ गेन नहीं कर पा रहे हैं। वो एडवर्टीजमेंट में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी फॉर द कंज्यूमर वो उतना ही ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज वो उस प्रोडक्ट को उतने ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। बट आप एक बहुत ज़्यादा एक फैंसी ऐड बना के लेकर आए हो, बहुत ज़्यादा उसमें जिंगल्स हैं, पोएट्री है, तो 30 सेकंड के लिए हो सकता है एंटरटेनमेंट हो, बट 30 सेकंड के बाद उस कंज्यूमर के लिए उस प्रोडक्ट के लिए कुछ भी यूजेज नहीं रहेगा। सो वाइल मेकिंग एनी एडवर्टीजमेंट आपको सारी एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो लीगल एस्पेक्ट्स हों, चाहे वो एथिकल एस्पेक्ट्स हों, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट्स हों। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो and please click the like button.